अभी मैं कल क्या हुआ, बिल्कुल सच्ची घटना सुना रहा हूं। मैं अपना राशिफल पढ़ रहा था भाई साहब, ये अखबारों में आता है ना राशिफल, और राशिफल पढ़ रहा था तो राशिफल में यार क्या क्या लिखा हुआ था। यात्रा का संयोग है और नए नए दोस्त मिलेंगे, घूमने फिरने का समय है। मैंने कहा यार ये राशिफल वाले क्या पगला गए हैं, क्या कर रहे हैं, इनको इतना होश नहीं है। आप देख लेना अखबार में, आजकल का अखबार उठा के देख लेना, राशियों में इस तरह की बातें लिख रही हैं। तब मैंने कहा यार, मैंने वहां से एक हास्य निकाला। देखो राशिफल पढ़ते पढ़ते एक हास्य आया मेरे दिमाग में, वो सुन लीजिए आप। और अगर आपको लगे कि मजे की बात कह दी हो शुरू होते ही, तो फिर आपकी तालियों का आशीष मिलना चाहिए। और हाँ, एक बात और कहूंगा, देखिए ये जो आनंद है ना, इसको अकेले अकेले नहीं लेना है। इस आनंद को यार, हमारे जो दोस्त इस समय लाइव हमको नहीं देख पा रहे हैं, आप सब लोगों का ये धर्म है कि वो लोग इसको लाइव देख सकें। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए इसको अपने मित्रों को, अपने ग्रुप्स में। बस एक ही आपसे निवेदन करूंगा, और कोई कुछ नहीं मांग रहा मैं आपसे, कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग इसको देख सकें। अब सुनिए, राशिफल देख रहा था अखबार में, और राशिफल में जब मैंने इस तरह के संदेश पढ़े तो कहां से बात निकल के आई। अच्छा, मेरी राशि में भी यही है, विजयराज जी जैन जी कह रहे हैं। आप सुनो साहब कि राशिफल में लिखा था यात्रा का संयोग। अरे राशिफल में लिखा था यात्रा का संयोग, और घर में पड़े वे खूब तोंद को बढ़ा रहे। राशिफल में लिखा था यात्रा का संयोग, और घर में पड़े वे खूब तोंद को बढ़ा रहे। और राशि में लिखा था हाथ पीले होंगे जल्दी ही, और हाथों में वे सैनिटाइजर को लगा रहे। हाथों में वे सैनिटाइजर को लगा रहे। और प्रेम के प्रसंग में उमंग का लिखा था योग। और क्या कि प्रेम के प्रसंग में उमंग का लिखा था योग। अरे खाक है उमंग, जिंदगी से तंग आ रहे। खाक है उमंग, जिंदगी से तंग आ रहे। और राशि में लिखा था मान सम्मान होगा खूब। अरे डंडे पड़ रहे पिछवाड़े को सुझा रहे। डंडे पड़ रहे पिछवाड़े को सुझा रहे। ये तो हाल हो रहा है। और राशिफल वाले ये कह रहे साहब ये हो रहा है। और सुनिए साहब, और क्या हो रहा है इस लॉकडाउन में भाई साहब, हंसी आ रही है मुझे सोच सोच के। इतनी चीजें बदल गई। अश्विनी सविता जी हमसे जुड़ गई, सुनील रघुवंशी जी, अरविंद राठी जी, क्या बात है। अब देखिए साहब, इस लॉकडाउन में दुनिया भर की चीजें बदल गई साहब। चार पंक्तियां सुन लीजिए क्या क्या बदला है। मजा आ जाए तो ताली बजाना, शर्त की बात रखूंगा, मजा आए तो। कि जिन्हें मरने तलक की नहीं थी फुर्सत। लोग कहते थे ना कि यार मरने की भी फुर्सत नहीं है। अब सुन लो कि जिन्हें मरने तलक की नहीं थी फुर्सत, मरने के डर से वे फुर्सत में आ गए। कि जिन्हें मरने तलक की नहीं थी फुर्सत, और मरने के डर से वे फुर्सत में आ गए। और बीवी को जाने मन जाने जहां बोलते थे। और क्या कि बीवी को जो जाने मन जाने जहां बोलते थे, कोरोना से ज्यादा बीवी से वे उकता गए। कोरोना से ज्यादा बीवी से वे उकता गए। और गर्लफ्रेंड की गली में मिलने गए थे कल। और क्या, गर्लफ्रेंड की गली में मिलने गए थे कल। उसके ही भाई क्वारंटाइन में बिठा गए। उसके ही भाई क्वारंटाइन में बिठा गए। और ब्यूटी पार्लर बिन माशूका का बुरा हाल। गोरे गोरे मुखड़े पे दाढ़ी मूंछ आ गए। गोरे गोरे मुखड़े पे दाढ़ी मूंछ आ गए। ये हाल हो रहा है भाई साहब। अच्छा, और सुन लीजिए, कितना भी समझाओ भाई साहब, लेकिन जोर। अच्छा, विवेक मिश्र जी क्या बात है, राजेश शर्मा जी, राजेश बंसल, सीए साहब, गजेंद्र गौड़, पुरुषोत्तम जी क्या बात है, हर बार आते हो यार आप तो। अब साहब कितना भी समझाओ लोगों को, आप देख रहे हो टीवी पे कितना समझा रहे हैं, कितना समझा रहे हैं, लेकिन लोग मान ही नहीं रहे। घर से बाहर निकल रहे हैं, पता नहीं चल क्या दिख रहा है उनको। मैंने वहां से चार पंक्तियां संदेश भी दिया है और हंसी भी पैदा की है। हंसी आपके लिए, बस एक ही उद्देश्य मेरा, आप हंसे बस। क्या हाथ धोने वाली बात मान लीजिए, नहीं तो जीवन से तुम्हें हाथ धोने पड़ जाएंगे। कविता कहीं हो गई हो तो तालियां बजाना।
कि हाथ धोने वाली बात मान लीजिए, नहीं तो जीवन से तुम्हें हाथ धोने पड़ जाएंगे। और घूमता मिले जो उसको जुलाब दे दो यार, और क्या, घूमता मिले जो उसको जुलाब दे दो यार, और हाथ भी धोएगा उसे घर में ही पाएंगे। और कुछ लोग हैं भले ही कितना भी समझाओ, कुछ लोग हैं भले भी कितना भी समझाओ, आदत से कभी यार बाज नहीं आएंगे, आदत से कभी यार बाज नहीं आएंगे। और स्वर्ग में भी उनको रखे कोई मजे में, पर एक बार नरक देखने जरूर जाएंगे, एक बार नरक देखने जरूर जाएंगे। ये वही लोग हैं जो कितने बढ़िया तरीके से रखे हुए हैं, लेकिन नरक देखने जरूर जाएंगे, डंडे पड़ेंगे फिर भाग के आएंगे। देख रहे हो आप, पिछवाड़े सूझ रहे हैं लोगों के। और सुन लीजिए, गजेंद्र गौड़ जी जुड़ गए, सोनू, गगन दीक्षित, क्या बात है प्यारे, अमन वैष्णव। और देखो साहब, लॉकडाउन ने क्या क्या बदल दिया। शुरू शुरू में आपको मैं लॉकडाउन में से हंसी निकाल के दूंगा, ताकि आपको ये मालूम पड़े कि हाँ यार, कभी लिख तो रहा है यार, ऐसा नहीं है पुराने माल को पेल रहा है, नया लिख रहा है, और नई चीज में से, समसामयिक में से बिल्कुल हास्य निकाल के दे रहा है। इसलिए सुनिए साहब, कि लॉकडाउन ने तो सब बात ही बदल डाली, अरे मोबाइल चलाते चलाते ही थका दिया। लॉकडाउन ने तो सब बात ही बदल डाली, और मोबाइल चलाते चलाते ही थका दिया। और सिगरेट पीने वाले बीड़ी मांग रहे यार, सिगरेट पीने वाले बीड़ी मांग रहे यार, अरे अच्छे अच्छों को तो देखो भिखारी बना दिया। और रामायण पहले आती कर्फ्यू सा लग जाता, रामायण पहले आती कर्फ्यू सा लग जाता, और कर्फ्यू लगा के रामायण को दिखा दिया, कर्फ्यू लगा के रामायण को दिखा दिया। और घर में रहे तो बीवी झाड़ू पोंछा करवाती, और बाहर पुलिस जी ने मुर्गा बना दिया, बाहर पुलिस जी ने मुर्गा बना दिया। भाई साहब, हालत ये हो रही है, 50 रुपए का भी नहीं मिल रहा है एक बीड़ी का बंडल। लोग जली हुई जो अधजली जो बीड़ियां है ना, जिनको डूंठ कहते हैं, डूंठ, उनको ढूंढ ढूंढ के पी रहे हैं लोग। तुम तो पीते नहीं हो, तुम्हें क्या मालूम, ऐसे हालत हो रहे हैं लोगों के। राजेश खंडेलवाल जी जुड़ गए, धर्मपाल शर्मा जी, क्या बात है। और सुनो साहब, आप सबको अब तो मालूम पड़ ही गया होगा कि ये जो कोरोना की जो बीमारी है ना, ये चीन से निकली है। वहां से 4 पंक्तियां लाता हूं साहब। चीन ने बड़ी हालत खराब कर दी हमारी सब। सुनिए 4 पंक्ति, कि चीन का सुने जो नाम दिल करे हाय राम, और चीनी छोड़ यार चाय गुड़ की बनाएंगे। और क्या, इतना डर लग रहा है चीन से, कि चीन का सुने जो नाम दिल करे हाय राम, और चीनी छोड़ यार चाय गुड़ की बनाएंगे। और दोस्त और दारू में से दारू को चुनेंगे हम, दारू पास होगी दोस्त खुद चले आएंगे। और टीवी वालों अमूल आइसक्रीम ना दिखाओ, बच्चे जिद करेंगे तो कहां से खिलाएंगे, बच्चे जिद करेंगे तो कहां से खिलाएंगे। और कोरोना का रोना छोड़ कविता के मजे ले लो, तुम घर रहो तुम्हें घर में हंसाएंगे, तुम घर रहो तुम्हें घर में हंसाएंगे। सोनू सचिन खंडेलवाल, क्या बात है प्यारे। और सुनो साहब, 4 पंक्तियां, पहले कोरोना को निपटा देता हूं, और कोरोना में से अगर मजा आ जाए तो फिर ये आपके जो है ना वो आने चाहिए। और देखो, एक बात पुनः कहूंगा, बहुत काफी लोग देख रहे हैं मुझे, शेयर करते रहे ना अपने दोस्तों को यार, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इन कविताओं का आनंद ले सकें यार। वो भी तो बैठे हैं यार उबे हुए माहौल में, धड़ाधड़ शेयर करो। बस एक ही काम है आपका, कि आपने कहा तो, अब मोदी जी से कह रहा हूं, मोदी जी ने कहा था साहब, क्या क्या कहा था मोदी जी ने, और अब हम मोदी जी से क्या करें, कि आपने कहा तो घर में ही बैठे हम सब, और आपने कहा तो खूब बजाई है तालियां, आपने कहा तो घर में ही बैठे हम सब, आपने कहा तो खूब बजाई है तालियां, और आपने कहा तो लेके बेलन व चमचा को इतनी बजाई टूट गई कई थालियां, इतनी बजाई टूट गई कई थालियां। और आप भी तो सोचो जरा,
ऐसी बीवियों का हाल। अब सुनना, ये हास्य कवि कहां से मजा निकाल के लाया है आपको, क्या आप भी तो सोचो जरा, ऐसी बीवियों का हाल कोरोना को देती होंगी बुरी बुरी गालियां। और कौन देती होंगी कोरोना को गालियां? कोरोना को देती होंगी बुरी बुरी गालियां, और पति ससुराल में फंसा हो लॉकडाउन में, और वहां होए चार चार कुआरी सालियां, और वहां होए चार चार कुआरी सालियां। क्या हाल हो रहा होगा उनका भाई साहब। अब सुनिए साहब, अभी आप आज ताजा तरीन विषय लेके आता हूं, बिल्कुल हॉट, धुआं निकल रहा है उसमें से। नई कविता सुन लो भाई साहब। अभी आपने खूब सुना होगा, 3:30 बजे कह रहे थे साहब एक उल्का पिंड निकल के जाएगा धरती के पास से 29 अप्रैल को। भूल गए क्या? मैं तो नहीं भूला, आप भूल गए थी से शायद। कहा था 29 अप्रैल को साहब उल्का पिंड निकल के जाएगा। अरे उल्का पिंड क्या कर लेगा हमारा? आप देखो 4 पंक्तियां, उल्का पिंड उल्का पिंड, सुनो 4 पंक्तियां और मजे लो। निकल गया ना उल्का पिंड, कुछ हुआ तो नहीं ना? वैसे ही घबरा रहे यार। अब सुनो कि आग भरे सूर्य को निगल गए हनुमान। हम भारतवासी इसने इतने दमदार हैं कि आग भरे सूर्य को निगल गए हनुमान, छोटा मोटा पिंड बिंड क्या बिगाड़ पाएगा। और आग भरे सूर्य को निगल गए हनुमान, छोटा मोटा पिंड विंड क्या बिगाड़ पाएगा। और इंद्र आया 7 दिन खूब जल बरसाया, कृष्ण ने बचाया क्या अब न बचाएगा। और शंकर भयंकर जहर को पचा गए थे। और क्या कि शंकर भयंकर जहर को पचा गए थे। और नीलकंठ सा कहीं क्या सानी मिल पाएगा, नीलकंठ सा कहीं क्या सानी मिल पाएगा। और ताकत हमारी देख दूर से ही भाग गया। अरे उल्का पिंड आके क्या यहाँ झुंझुना बजाएगा, उल्का पिंड आके क्या यहाँ झुंझुना बजाएगा। उल्का पिंड उल्का पिंड। हरिओम गुर्जर आ गए, पवन नीरज, क्या बात है प्यारे। और सुन लीजिए, अच्छा क्या हुआ, सही सच्ची घटना बता रहा हूं भाई साहब। अभी मैं जब घर में से नेक थोड़ा बाहर निकला था आरओ पे पानी लेने के लिए, तो साहब एक दारूबाज मिलेगा, शराबी। बोला मकरन जी आजकल बड़ी कविताएं सुना रहे हो, आजकल बड़े लाइव आ रहे हो, हमारी भी 4 पंक्तियां कह देना यार लोगों से, हमारे मन की भी बात कह देना। अबे मैंने तू दारू के नशे में तो फालतू बात मत कर। मैंने कहना पड़ेगा, ऐसा काम नहीं चला। मेरे भैया कह दूंगा नहीं नहीं मैं देखूंगा लाइव में कि तुम कहते हो कि नहीं कहते। मैंने कहा चलो ठीक है मैं कह दूंगा। अब उस दारूबाज की 4 पंक्तियां सुन लीजिए और मजा आ जाए ना। तालियां मुझे मत बजाना, उस दारूबाज को बजाना। मैंने तो उसकी बात को कविता में कह दिया है। अब सुनिए कि एल्कोहल सैनिटाइजर मारे कोरोना को, एल्कोहल सैनिटाइजर मारे कोरोना को, इसीलिए बार बार हाथों पे लगाइए। लोग कह रहे हैं नहीं कि सब सैनिटाइजर एल्कोहल जिसमें हो उस सैनिटाइजर को लगाइए, तो ये कोरोना के जो जीवाणु है रोगाणु है मर जाएंगे, वायरस मर जाएगा। लेकिन अब वो दारूबाज क्या कह रहा है, वो नई बात निकाल के लाया यार कि एल्कोहल सैनिटाइजर मारे कोरोना को, इसीलिए बार बार हाथों पे लगाइए। और वायरस को भी सोमरस ने हरा दिया है, इसकी ताकत को भी पहचान जाइए। दारूबाज कह रहा है कि वायरस को भी सोमरस ने हरा दिया है, इसकी ताकत को भी पहचान जाइए। और दारू दिन रैन तोड़ रही कोरोना की चेन, अब तो शराब को खराब ना बताइए, अब तो शराब को खराब ना बताइए। और बाहर तो सैनिटाइज हो गए हैं हम खूब, अरे भीतर से भी तो सैनिटाइज कराइए, भीतर से भी तो सैनिटाइज कराइए। ये दारूबाज की बात है भाई साहब। देखो क्या क्या नई नई बातें निकाल के लाते हैं। हिमांशु अग्रवाल सुपर, राजेश शर्मा मान गए गुरु। हाँ बस शेयर करते रहे ना यार दोस्तों के लिए, जिससे लोग भी आनंद लें यार। अच्छा सुनिए, और हास्य कवि क्या करता है, सामान्य सामान्य घटनाओं में से हंसी निकाल के देता है आपको। 4 पंक्तियां और सुन लीजिए, जिस विषय पे आपने हंसी के बारे में सोचा भी नहीं होगा कि यार इसमें से भी हंसी निकल के आ सकती है। आजकल आप देख रहे हैं लंबे लंबे केस चलते हैं न्यायालय में,
10-10, 20-20 साल हो जाते हैं केसों के चलते, निर्णय नहीं होते। अब लोग दुखी हैं इस बात से, लेकिन हास्य कवि ने हास्य निकाल के दिया है इसमें से भी। सुनो इसमें से हास्य कि 60 साल के दादा को देख के यूं जज बोला, अरे लड़की को छेड़ते हो शर्म नहीं खाई है। 60 साल के दादा को देख के यूं जज बोला, लड़की को छेड़ते हो शर्म नहीं खाई है। और इतनी उम्र और ऐसे हैं तुम्हारे काम, बुढ़ापे में देखो कैसी बुद्धि भरम आई है। बुढ़ापे में देखो कैसी बुद्धि भरम आई है। कि दादा बोला 30 साल पहला है हमारा केस, तारीखें भुगत रहे सजा नहीं पाई है। तारीखें भुगत रहे सजा नहीं पाई है, और तारीखें भुगत रहे सजा नहीं पाई है। और अपने नाती के संग आया हूं तारीख पर, जिसे छेड़ा वो भी नातनी के संग आई है। जिसे छेड़ा वो भी नातनी की संग आई है। पवन नीरज कह रहे तो ठेका खुल जाए, ऐसी रचना ही बनाइए। अच्छा ठेका, होश में आ जा, सुधर जा बेटा सुधर जा। हाँ ज्यादा मजे मत ले। और सुन लीजिए साहब, देखो धारा 370 की बात करते हैं वीर रस वाले। मैं कोई धारा, अच्छा गुज्जल गुलाटी कह रहे सैनिटाइज वाली फिर से दादा। अरे यार क्यों मजे ले रहे हो, क्या पी रखी है क्या है? सैनिटाइज वाली फिर से ले भाई, मानूंगा मैं तुम्हारी बात। अब देखो इसकी बात नहीं मानूंगा तो बड़ा बुरा मान जाएगा। सुन लो, वो दारूबाज कह रहा था, मैं नहीं कह रहा था, एक दारूबाज मिल गया मुझे, बोले 4 पंक्तियां मकरंजी यार हम पे भी सुना देना। तो गुज्जल गुलाटी दोबारा सुन लो कि एल्कोहल सैनिटाइजर मारे कोरोना को, और इसलिए बार बार हाथों पे लगाइए। लोग कह रहे हैं, डॉक्टर कह रहे हैं कि एल्कोहल सैनिटाइजर मारे कोरोना को, इसलिए बार बार हाथों पे लगाइए। और वायरस को भी सोमरस ने हरा दिया है, इसकी ताकत को भी पहचान जाइए। और दारू दिन रैन तोड़ रही कोरोना की चेन, अब तो शराब को खराब ना बताइए। और बाहर तो सैनिटाइज हो गए हैं हम खूब, अरे भीतर से भी तो सैनिटाइज कराइए। भीतर से भी तो सैनिटाइज कराइए। अच्छा साहब और सुनिए नई बात, ये वीर रस के कवि है ना, धारा 370 की बात करते हैं। मैं कोई वीर रस का कवि थोड़ी हूं, मैं तो हास्य का कवि हूं। मैं धारा 370 की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा धारा 497 की। अब आप कहेंगे साहब ये धारा 497 कौन सी आ गई? असल में आप भूल बहुत जल्दी जाते हैं। धारा 497 ऐसी आई थी, कानून ने एक धारा बनाई थी कि साहब अगर कोई पत्नी अपनी पति की इच्छा के विरुद्ध किसी दूसरे व्यक्ति से बातचीत करे तो वो कानूनन जुर्म नहीं माना जाएगा। ध्यान है ना आप सबको? अब साहब इस बात को सुन के हमारा एक दोस्त है लटूरी लठ टुंडला का, अब उस लटूरी लठ की पत्नी उससे बोली कि इसमें आ जा लठ, हाँ कानून बन गया है, अब नहीं मानूंगी तेरी मैं। और लठ का फोन मेरे पास आया, बोले यार मकरन जी ये क्या कानून बना दिया सरकार ने यार, हम तो मर गए। मैंने कहा क्या हुआ? बोले क्या हुआ, मेरी लठ की जो लठिया है ना पीछे पड़ गई है। क्या कह रही है? बोले सुनो क्या कह रही है। क्या कह रही है लठ की लठिया कि सुन पति देव करी तेने यदि 3-5 तो पड़ोसी के संग 9-2-11 हो जाऊंगी। लटूरी लठ से कह रही है उसकी बीवी कि सुन पति देव करी तेने यदि 3-5 तो पड़ोसी के संग 9-2-11 हो जाऊंगी। और पीहर न जाऊं तेरी छाती पे दलूंगी दाल, कानून की बात सच्ची करके दिखाऊंगी। कानून की बात सच्ची करके दिखाऊंगी। और चली सरकार तो निभाऊंगी मैं प्यार नहीं, बीच में ही नया गठबंधन बनाऊंगी। बीच में ही नया गठबंधन बनाऊंगी। और सुन ले प्रत्यक्ष बैठूंगी नहीं विपक्ष, बाहर के समर्थन से सत्ता को चलाऊंगी। बाहर के समर्थन से सत्ता को चलाऊंगी। और साहब इसी संग में लगे हाथ एक बात और याद आ गई, आपको ध्यान होगा एक कानून और बना था। क्या कानून बना था? बोल साहब लड़का से विवाह कर सकता है, लड़की लड़की से विवाह कर सकती है, समलैंगिकता। मैंने कहा यार ये तो बड़ा गड़बड़ है।
अब फिर कहने लगा लटूरी लठ, बोले यार ये क्या गड़बड़, अरे मैंने कहा कोई गड़बड़ नहीं है सन, एक समस्या हल हो गई। क्या समस्या हल हो गई? मैं हाँ सन। अब सुनो 4 पंक्तियां कि अब तो लड़का ही लड़का को बरमाला पहनाएगा, अब तो लड़का ही लड़का को बरमाला पहनाएगा, और मेहंदी मावर बिंदी काजल का खर्चा बच जाएगा, और कोई जनसंख्या वृद्धि को रोक न पाया, लेकिन अब भारत में परिवार नियोजन प्लान सफल हो जाएगा, भारत में परिवार नियोजन प्लान सफल हो जाएगा। प्रकाश शर्मा जी कह रहे हैं धन्यवाद। और सुनिए 4 पंक्तियां, ये जो हास्य कवि है ना, ये अपनी आदत से कभी बाज नहीं आता। अच्छा हास्य कवि की क्या कहो, कोई आजकल आज तक आपनी आदत से बाज आया है क्या? वो मुझे तो ध्यान आ रहा है, एक कंडक्टर की नई नई शादी हुई, तो कंडक्टर तो तुम जानते हो पहली रात को आया, सुहागरात में तो पत्नी से कह रहा है अरे जरा थोड़ी सी खिसक, एक सवारी और बैठेगी। अब बताओ, वहां भी अपनी कंडक्टरी चला रहा है। वो माइक वाला एक उसकी नई नई शादी हुई माइक वाले की, तो पहली रात को अपनी पत्नी के पास आया और कह रहा हेलो टेस्टिंग हेलो, माइक चेकिंग हेलो टेस्टिंग हेलो। पत्नी बोली टेस्ट ही करता रहेगा कि कुछ प्रोग्राम नहीं चलाएगा। तो ये सब ऐसी स्थितियां हैं, कोई अपनी आदत से बाज नहीं आता है। अब हास्य कवि कैसे आदत से बाज आ जाएगा? तो वो ये कह दिया मेरी पत्नी ने, बोले आप इतना बढ़िया गाते हो, इतना बढ़िया दिखते हो, आप ये क्या हास्य वास्य के चक्कर में पड़े हुए हो, श्रृंगार क्यों नहीं लिखते? अरे मैंने कहा भगवान मान गया मेरे बस की बात नहीं है श्रृंगार लिखना, श्रृंगार लिखना तो श्रृंगार के कवियों की बात है, कवित्रियों की बात है, वो लिखती। नो 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 आप ही लिखो साहब। अच्छा मैंने कहा चलो लिख दिया भैया 4 पंक्तियां। लेकिन हुआ क्या, 2 पंक्तियों में श्रृंगार और 2 पंक्तियों में भंगार। और उस भंगार का मजा लेना, कविता का मजे लेना कि 4 पंक्तियों में 2 रस, 2 में श्रृंगार और 2 में भंगार। सुनिए कैसे मैंने अपनी पत्नी को ही देख के लिखा, और किसी पर तो मैं लिख भी क्या सकता हूं। क्या कहा मैंने अपनी पत्नी से कि गई हो मायके जब से नहीं कुछ चीज भाती है, और पड़ी जो लत बड़े दिन से नहीं अब दूर जाती है। मुझे आदत पड़ी है भूतनी के डर से सोने की, मुझे आदत पड़ी है भूतनी के डर से सोने की, और तुम्हें देखे बिना जानम नहीं अब नींद आती है, तुम्हें देखे बिना जानम नहीं अब नींद आती है। और सुन लीजिए साहब, असल में क्या है, मैं आपको शादीशुदा पतियों की पहचान बता देता हूं 4 पंक्तियों में, नई बात बिल्कुल। और अगर आपको लग जाए कि शादीशुदा लोगों की पहचान यही है तो फिर आपका आनंद मिलना चाहिए। कैसे? शादीशुदा लोगों की पहचान कि कोई का मुंह लटका जो मिले और सहमा डरा सा दिखे दीवाना, कोई का मुंह लटका जो मिले और सहमा डरा सा दिखे दीवाना, और बात हंसी की पे जो ना हंसे और भूल गया हो जो मुस्काना, आदमी ऐसा बेहाल दिखे तो गरीब उसे तुम समझ नहीं जाना, हो सकता है वो शादीशुदा हो आप जरा सी दया दिखलाना, हो सकता है वो शादीशुदा हो आप जरा सी दया दिखलाना। और साहब मैं आपको एक गुरु बता देता हूं, पंडित कपिल वशिष्ठ हमसे जुड़ गए, शानदार, क्या बात है पंडित जी। एक आपको गुरु बता देता हूं, इस लॉकडाउन में आप सबसे कई बार बीवियों की खटपट हो जाती होगी। अरे होती होगी, मजे मत लो, मैं कह देता हूं तुम कहते नहीं हो। लॉकडाउन में जब घर में बैठी हुई जेलर के साथ, और जेलर हमारी छाती पे हर समय खड़ा है, खटपट ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब अगर तुम्हारी खटपट हो जाए और पत्नी जाए रूठ, तो मैं तुमको
एक कविता के माध्यम से तरीका बता देता हूं कि रूठी हुई पत्नी को कैसे मनाया जाता है। ये तरीका है, सुन लीजिए और उसी तरीके से तुम मना देना। गारंटी है भाई साहब, दावा कर रहा हूं, मान जाएगी। सुन लो मैंने कैसे मनाया अपनी पत्नी को कि रूठे मत तू सोन चिरैया मेरे 10 बच्चों की मैया। और क्या, रूठे मत तू सोन चिरैया मेरे 10 बच्चों की मैया। कैसे गाड़ी चले अगाड़ी, कैसे गाड़ी चले अगाड़ी, जब हो एक पंचर पहिया। रूठे मत तू सोन चिरैया मेरे 10 बच्चों की मैया। और कैसे मना रहा हूं साहब कि जो तुम दिन को रात कहो तो मैं भी रात कहूंगा। और क्या, जो तुम दिन को रात कहो तो मैं भी रात कहूंगा। और बीबी के जूते खाता हूं ना ये बात कहूंगा। और मेरे प्राण बचा ले मेरी शनि देव की ढैया। रूठे मत तू सोन चिरैया मेरे 10 बच्चों की मैया। कैसे गाड़ी चले अगाड़ी, जब हो एक पंचर पहिया। रूठे मत तू सोन चिरैया मेरे 10 बच्चों की मैया। और हे देवी मैं अब चालूंगा तेरे ही ऑर्डर से, हे देवी मैं अब चालूंगा तेरे ही ऑर्डर से। और घर भर दूंगा साड़ी लहंगा और क्रीम पाउडर से। और या बछड़ा की जान बचा ले, या बछड़ा की जान बचा ले आज मरखनी गैया। रूठे मत तू सोन चिरैया मेरे 10 बच्चों की मैया। और साहब कि चौका बर्तन झाड़ू पोंछा हंस हंस कर लूंगा। कर भी रहे हंस हंस के। चौका बर्तन झाड़ू पोंछा हंस हंस कर लूंगा। सरे आम तुम गाली देना कभी न उत्तर दूंगा। या कलयुग की सच्ची देवी, या कलयुग की सच्ची देवी पार लगा मेरी नैया। रूठे मत तू सोन चिरैया मेरे 10 बच्चों की मैया। और अंत में आपको तरीका बता देता हूं कि जो तुम चाहो कभी न रूठे तुमसे प्राण प्यारी। इसी तरह तुम उसे मनाना कृपा मिलेगी भारी। अरे औरों से तो राम बचाए, औरों से तो राम बचाए, बीबी से कौन बचैया। रूठे मत तू सोन चिरैया मेरे 10 बच्चों की मैया। कैसे गाड़ी चले अगाड़ी, कैसे गाड़ी चले अगाड़ी, जब हो एक पंचर पहिया। रूठे मत तू सोन चिरैया मेरे 10 बच्चों की मैया। ये मैंने आपको तरीका बता दिया है। और सुनिए साहब हाँ भाई कितना टाइम हो गया। अब एक गीत की डिमांड हो रही है, मेरे दोस्त लोग काफी मुझसे डिमांड करते हैं। कल भी कई व्हाट्सएप पे मैसेज आए थे, बोले साहब वो राम कहानी आप जरूर सुना देना। अब यार वो मेरा मन तो नहीं है, आप सब लोगों ने सुन रखा है, लेकिन अगर आपकी इच्छा हो तो राम कहानी सुनाऊं। और अगर आपकी इच्छा हो, मेरा एक चर्चित मेरी कविता है, और अगर आपकी इच्छा हो तो कुछ और सुनाऊं। ये डिमांड में छोड़ता हूं आपकी फरमाइश में, आप कहेंगे जो सुनाऊंगा। और या फिर और कोई गीत सुनाऊं, मेरे तो बहुत सारी कविताएं हैं। राम कहानी, चला राम कहानी सुनाओ यार। हाँ ये क्या है, एवरग्रीन कविता है। और भूमिका के लिए केवल इतनी सी बात कहूंगा भाई साहब, या भगवान राम की कहानी जो उस जमाने में हुई, आप कल्पना करके देखिए अगर वही की वही कहानी, वैसी की वैसी कहानी आज के इस जमाने में होती तो वो कहानी कैसी होती। देखो पूरी राम कहानी में से मैं हास्य निकाल के लाया हूं, और कमाल ये देखना कि हमारे जितने भी श्रद्धा के पात्र हैं रामायण में, उनमें से किसी की भी मर्यादा भंग नहीं होगी, उन पर कोई टिप्पणी नहीं होगी, उनकी कहीं अस्मिता, उनकी आस्था पर कोई
जाएगा और आप सबको आनंद आएगा। ये इस कविता का मजा है, लोग इसीलिए इसको पसंद करते हैं कि यार क्या कविता निकाल के लाए। राम कहानी सुनिए साहब कि भला हुआ जो राम कहानी हो गई समय पुराने में, लेने के देने पड़ जाते जो होती नए जमाने में, लेने के देने पड़ जाते जो होती नए जमाने में। अब सुनना कि अगर वो राम कहानी आज के इस जमाने में हो जाती तो लेने के देने कैसे पड़ते। लेने के देने पड़ जाते जो होती नए जमाने में, कि केवट से राम जो चरण धुलवाते आज तो मायावती दलितों का अपमान मानती। और क्या, केवट से राम जो चरण धुलवाते आज मायावती दलितों का अपमान मानती। सुपर्णखा की जो नाक काट लेते लक्ष्मण, ममता जरूर नया आंदोलन ठानती, ममता जरूर नया आंदोलन ठानती। और सोने का हिरन राम जी जो मार देते आज, पशु अत्याचार इसे मेनका बखानती, पशु अत्याचार इसे मेनका बखानती। और तालियों की बात तो अब आ रही है। पशु अत्याचार इसे मेनका बखानती। और बिना पासपोर्ट वीजा लंका जाते हनुमान, श्रीलंका सरकार केस नया तांती, श्रीलंका सरकार केस नया तांती। और बजरंगी चक्कर खा जाते पासपोर्ट बनवाने में, भला हुआ जो राम कहानी हो गई समय पुराने में। और सुनना साहब कि रावण को 6 माह कांख में दबाता बाली तो मानवाधिकारों का हनन से मानते। और क्या, रावण को 6 माह कांख में दबाता वाली तो मानवाधिकारों का हनन से मानते। और बूटी के लिए पहाड़ ले आते जो हनुमान, हिमालय के वासी एक नई रार ठानते। और रावण विभीषण में लात मारता जो आज, चुनावों में झंडे वो विरोध वाले तानते, चुनावों में झंडे वो विरोध वाले तानते। रावण के 10 शीश आज यदि होते यार, कटिंग के नाई 10 गुना धन मांगते, कटिंग के नाई 10 गुना धन मांगते। 1000 रुपया लगते कटिंग सेव करवाने में, भला हुआ जो राम कहानी हो गई समय पुराने में। और क्या होता था कि शिव का धनुष टूटने से जो बवाल होता, फेविकॉल उसे मजबूत जोड़ डालता। और साहब सबसे खूबसूरत पंक्ति समझता हूं इस कविता की कि शिव का धनुष टूटने से जो बवाल होता, फेविकॉल उसे मजबूत जोड़ डालता। और रावण जोगी का वेश खुद क्यों बनाता आज, आसाराम से अनेकों जोगी नहीं पालता। रावण जोगी का वेश खुद क्यों बनाता आज, आसाराम से अनेकों जोगी नहीं पालता। और सीता जी की खोज की दिशा को जानने के लिए वो बूढ़ा जामवंत नेट गूगल खंगालता, बूढ़ा जामवंत नेट गूगल खंगालता। और लंका की लड़ाई पीछे लड़ता सिपाही, पहले लंका की दीवारों से वो सोने को निकालता, लंका की दीवारों से वो सोने को निकालता। स्विस बैंक में बंदर जुटते सोना जमा कराने में, भला हुआ जो राम कहानी हो गई समय पुराने में। और क्या होता था असल में भाई साहब विजयराज जी, मैं कहना क्या चाहता हूं, एक कवि का धर्म है कि वो संदेश देकर जाए, केवल हंसा के नहीं जाए, संदेश देकर जाए। तो 4 पंक्तियां सुन लेना कि मैं कहना क्या चाहता हूं कि राम की कहानी यदि आज दोहराई जाती तो भाई भाई में ये बैर भाव नहीं होता। राम की कहानी यदि आज दोहराई जाती तो भाई भाई में ये बैर भाव नहीं होता। और ताड़का सुबाहु उग्रवादी नहीं होते आज, कोई उग्रवाद विश्व भेल नहीं बोता। और जनता के ताप पाप सब मिट जाते आप, राम राज में कोई भी भूखा नहीं सोता। राम नाम सरयू में प्राणी जो लगाता गोता, राम नाम जनता के पाप सब धोता, राम नाम जनता के पाप सब धोता। तो आओ हम सब जुट जाएं अब राम राज को लाने में, राम कहानी फिर दोहराएं आओ नए जमाने में। बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने यार
कविता का भी आनंद लिया। एक कविता की विशेष की और डिमांड हो रही है लोगों की। अभी एक दोस्त ने डिमांड की थी, बोले मकरंद जी आधार कार्ड वाली कविता सुनो। आप भाई साहब सोच नहीं सकते, आधार कार्ड में से कोई, आधार कार्ड जैसे नीरस विषय में से कोई हास्य निकाल के दे सकता है? लेकिन मौलिक कवि का यह धर्म है कि जिन विषयों पर लोग सोच ना सकें, किसी ने आज तक लिखा नहीं हो हास्य में जिस विषय पर, उस विषय पे निकाल के दे, जब मालूम पड़े कि हाँ हास्य कवि में कोई नई बात लेके आया है। अब साहब माटी वाला गीत सुना देंगे यार, नीरज जी चिंता मत करो यार, तुम्हारी बात तो मानेंगे। अब आप बैंक में जाओ भाई साहब, आपसे कहेंगे भाई अपने खाते को आधार कार्ड से जुड़वाओ। आप सिम लेने जाओ, कहेंगे साहब अपनी सिम को आधार कार्ड से जुड़वाओ जब बात होगी। आप इनकम टैक्स भरने जाओ, आपसे कहेंगे साहब वो पैन कार्ड को आधार से जुड़वाओ। मैंने कहा यार ये आधार हुआ क्या बवाल हुआ, हर चीज को आधार से जुड़वाओ, हर चीज को आधार से जुड़वाओ। अब एक हास्य कवि के दिल में, मन में खुरापात पैदा हुई। बोले यार अगर इसी तरह से ये आधार कार्ड से हमारी जिंदगी की चीजें जुड़ती रही तो यार कोई बात नहीं। अब लोग ये सोचते, मैंने हास्य कवि के रूप में ये सोचा कि यार अगर आधार कार्ड से ये सारी चीजें जुड़ गई, और कल्पना करो कि अगर आधार कार्ड से और चीज जुड़ जाए, कल्पना करो तो क्या क्या होगा, क्या मतलब चीज पैदा हो जाएगी अगर आधार कार्ड से सारी चीजें जुड़ गई तो। कल्पना है, अब सुनो, आधार कार्ड से अगर सारी चीजें जुड़ गई तो कि तुमने सब कुछ को जोड़ा जो आधार से, कोई कुछ भी कहे पर मजा आ गया। तुमने सब कुछ को जोड़ा जो आधार से, कोई कुछ भी कहे पर मजा आ गया। कोई छुप छुप के कुछ भी न कर पाएगा, राज सबका खुलेगा मजा आ गया। राज सबका खुलेगा मजा आ गया। अब सुनना, कल्पना कि अगर क्या क्या चीज जुड़ गई आधार से तो क्या क्या मजा आएगा। राज सबका खुलेगा मजा आ गया कि मियां बीबी जुड़े दोनों आधार से, मियां बीबी जुड़े दोनों आधार से, अब ना कोई इधर से उधर जाएगा। मियां बीबी जुड़े दोनों आधार से, अब ना कोई इधर से उधर जाएगा। और कोई बीबी को छुप जो छुए और को प्रिंट फिंगर का स्कैन हो जाएगा, प्रिंट फिंगर का स्कैन हो जाएगा। और कि तेरी आंखों की पुतली भी स्कैन है, कैसे नजरें किसी से मिला पाएगा। वो मोदी फक्कड़ और अक्कड़ घुमक्कड़ बड़ा, और ना जाने क्या क्या ये जुड़वाएगा, और ना जाने क्या क्या ये जुड़वाएगा। सारे जीवन को जोड़ा जो आधार से, तब तू कैसे कहेगा मजा आ गया, तब तू कैसे कहेगा मजा आ गया। तुमने सब कुछ को जोड़ा जो आधार से, कोई कुछ भी कहे पर मजा। कल्पना क्या क्या जुड़ सकता है आधार से, कि तेरे सपने भी जुड़ जाएं आधार से, तेरे सपनों पे जीएसटी लग जाएगी। और कोई माशूक ख्वाबों में भी आ गई, सीधे भामाशा कार्ड से जुड़ जाएगी, सीधे भामाशा कार्ड से जुड़ जाएगी। और दारू पिएगा तो सब्सिडी भी तुरंत तेरी बीबी के खाते से जुड़ जाएगी, तेरी बीबी के खाते में चढ़ जाएगी। और तेरी दारू तो उतरेगी परकाल का, घर में जाते ही छाती पे चढ़ जाएगी, घर में जाते ही छाती पे चढ़ जाएगी। उसके पांवों में पड़ के तू रोएगा तब, सारा घर तब कहेगा मजा आ गया। और अंतिम सुन लीजिए भाई साहब, कहां से कल्पना और हास्य निकाल के लाया हूं कि तेरे घर को भी जोड़ा जो आधार से, तो तू नहाने व धोने को कहां जाएगा। कल्पना देखिए,
कि तेरे घर को भी जोड़ा जो आधार से, तो तू नहाने व धोने को कहां जाएगा। और आगे डिजिटल जमाने में क्या क्या जुड़े, फिर बता दे तू सोने को कहां जाएगा, फिर बता दे तू। और नई बात कि पब्लिक टॉयलेट जोड़े जो आधार से, कल्पना देखना कहां पहुंची है कि पब्लिक टॉयलेट जोड़े जो आधार से, कार्ड होगा तभी गेट खुल पाएगा। और कार्ड भूला किसी दिन तो तब गेट पर स्वच्छता का मिशन सारा धुल जाएगा, स्वच्छता का मिशन सारा धुल जाएगा। और गीले कपड़े लिए घूमे बाजार में, तब ये दुनिया कहेगी मजा आ गया, तब ये दुनिया कहेगी मजा आ गया। और साहब एक कविता, जिस कविता ने मुझको सबसे ज्यादा सुख दिया और जिस कविता की अभी डिमांड करी हमारे पवन कुमार नीरज ने, मेरा बहुत अच्छा छोटा भाई है, कवि है, तो मैं उस कविता को आपकी अदालत में रखता हूं। और ये सब हास्य मनोरंजन आपने सुना, लेकिन एक दमदार पंक्ति सुन लीजिए, एक दमदार कविता सुन लीजिए, आपको लगे कि हाँ हास्य कभी भी दमदार बात आपको हंसाने के अलावा कुछ दमदार बात कह सकता है, तो सुनिए। ये जो मिट्टी है ना, मिट्टी माटी, इसके अनेक रूप हैं, इतने रूप हैं इसके कि लाखों। लेकिन मैंने माटी को जिन रूपों में दिखा है, जिन रूपों में मैंने माटी को पूजा है, जिन रूपों में माटी को देखा है, वहां से एक कविता आपके अदालत में रखता हूं और आपकी तालियां और आपका आशीर्वाद चाहता हूं कि माटी है मानव काया, माटी है धन और माया, माटी ने पैदा करके माटी में फिर मिलाया। माटी है मानव काया, माटी है धन और माया, माटी ने पैदा करके माटी में फिर मिलाया। माटी ही सत्य जगत में, माटी ही नित्य जगत में, माटी के हर कण कण में भगवान का रूप समाया। माटी है मानव काया, माटी है धन और माया, माटी ने पैदा करके माटी में फिर मिलाया। अब सुन लीजिए माटी का पहला रूप कि ब्रज की माटी में पैदा हो देव सभी हर सामे माटी, चंदन बना के लगा में। ओ ब्रज की माटी में पैदा हो देव सभी हर सामे माटी, चंदन बना के लगा में। ओ माखन मिश्री छोड़ कन्हैया, ब्रज की माटी खामे मुख में, माटी को जगत दिखावे। सीता माटी जन्म पायो, रावण माटी में मिलायो, माटी की रमा भभूति शंकर अवधूत कहाया। माटी है मानव काया, माटी है धन और माया, माटी ने पैदा करके माटी में फिर मिलाया। माटी ही सत्य जगत में, माटी ही नित्य जगत में, माटी के हर कण कण में भगवान का रूप समाया। माटी है मानव काया। दूसरा रूप सुन लीजिए, नए आधुनिक भाव बोलने से कि माटी को कण अन्नो गावे, माटी सोनो लावे, माटी भैया से दूर करावे। ओ माटी को कण परमाणु बन महाकाल कहलावे, माटी माटी में सब को मिलावे। माटी नीर भरे, माटी ताप हरे, ओ माटी में बांध गणपति कहलाया। माटी है मानव काया, माटी है धन और माया, माटी ने पैदा करके माटी में फिर मिलाया। और अंतिम सुन लीजिए इसका कि माटी का गुरु द्रोण बनाए, एकलव्य ने ज्ञान कमाया, अपना अंगूठा गुरु को थमाया। ओ या माटी ते वा कुम्हार ने ये ब्रह्मांड रचाया, सबका
न्यारा ही रूप बनाया। माटी लोहा गढ़ बनावे, माटी मकरंद सुहावे। ओ माटी को बना के शिवलिंग रामेश्वर राम पुजाया। माटी है मानव काया, माटी है धन और माया। माटी ने पैदा करके माटी में फेर मिलाया। माटी ही सत्य जगत में, माटी ही नित्य जगत में। माटी के हर कण कण में भगवान का रूप समाया। माटी है मानव काया, माटी है धन और माया। माटी ने पैदा करके माटी में फेर मिलाया। और अंत में साहब जाते जाते, चूंकि मैं ब्रज भूमि का रहने वाला हूं, कामा कामबन का रहने वाला हूं। जो ब्रज भूमि है ना, ब्रज 84 कोस, उसमें एक बहुत प्रमुख स्थल है कामवन, जिसे कामा कहते हैं। मैं उस कामा का रहने वाला हूं, ब्रज 84 कोस का रहने वाला हूं, भगवान कृष्ण की क्रीड़ा स्थली, भगवान कृष्ण की लीला स्थली का रहने वाला हूं। और अगर मैं भगवान कृष्ण के बारे में और ब्रज भूमि के बारे में अगर आपसे कहकर नहीं गया तो मेरे कवि धर्म की पूर्ति नहीं होगी। इसलिए अंत में अपने मन की बात, ये सब आपको हंसाने के लिए सारी बातें कही, लेकिन एक मन की बात, मन का भाव आपको इतना जल्दी ना जाए। अरे विजयराज जी इतना जल्दी कहाँ, 1 घंटा हो गया मेरे प्यारे, और सुनाएंगे यार, क्या बात है, बहुत मसाला है। पूरी रात मंच पर खड़ा होकर कविता सुना सकता हूं, इतना मसाला है। घबराने की कोई बात नहीं, फिर सुनाएंगे। एक मन का सुन लीजिए क्या क्या कहना चाहता हूं प्रभु से। थोड़ा और रुक जाओ, चलो रुक जाएंगे, इसको सुन लो ब्रज की। कि प्रभु के चरणों में मेरा परम धाम हो। क्या कहता हूं प्रभु से, सुनना विजयराज जी। कि प्रभु के चरणों में मेरा परम धाम हो, और उनके भक्तों में मेरा तनक नाम हो। और इस जमाने में धन यश मिले ना मिले, इस जमाने में धन यश मिले ना मिले, उसकी रटना ही दिल में सुबह शाम हो। उसकी रटना ही दिल में सुबह शाम हो। और प्रभु का कैसा चित्र मेरे हृदय में बसे कि तेरी मुरली को थामे प्रिया बाम हो। तेरी मुरली को थामे प्रिया बाम हो। और जिस डगर जाऊं चित चोर घन श्याम हो। श्याम प्यारे दुलारे तुम्हारे बिना, श्याम प्यारे दुलारे तुम्हारे बिना, मुझको दुनिया से कोई नहीं काम हो। मुझको दुनिया से कोई नहीं काम हो। और अंत में अगर मरम की बात कह दी हो, दिल की बात कह दी हो, तो आपका आशीर्वाद मिलना चाहिए कि जन्म जब भी मिले भूमि ब्रज धाम हो। आप जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं और बाद में जितने भी लोग देखेंगे, आप सबसे मेरा एक ही निवेदन है कि मुझे आशीर्वाद देना कि मेरी ये पंक्तियां मेरे जीवन में सार्थक हो। मुझे अगला जन्म जब भी मिले, मेरे हृदय की भावना बता रहा हूं, अंतरतम से मेरे रोंगटे खड़े हैं इस समय, बिल्कुल मन की बात बता रहा हूं आपसे कि जो कुछ मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये मेरी इच्छा प्रभु पूरा करे, ऐसा आशीर्वाद मुझे देके जाना कि जन्म जब भी मिले भूमि ब्रज धाम हो। जन्म जब भी मिले भूमि ब्रज धाम हो। और जिस डगर जाऊं चित चोर घन श्याम हो। तेरा आशिक दीवाना है मकरंद भी, तेरा आशिक दीवाना है मकरंद भी, सारी दुनिया में चर्चा सरेआम हो। सारी दुनिया में चर्चा
सरेआम हो। प्रभु के चरणों में मेरा परम धाम हो। और क्यों कह रहा हूं इस बात को, ये सुन लेना। ये जो हमारा काम वन है ना, जो हमारा ये कामा है, ये ब्रज 84 कोष का एक प्रमुख स्थल है। भगवान कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है, आदि वृंदावन है। मथुरा के पास जो वृंदावन है वो नवीन वृंदावन है। आदि वृंदावन ये कामा है। पुष्टि मार्गीय वल्लभ संप्रदाय की दो दो पीठ विराजती हैं यहां पे। आदि बद्रीधाम, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, चारों धाम इस कामवन में हैं। तीर्थराज विमलकुंड कामा में है, सारे तीर्थों का राजा। क्या बात कर रहे हो। चारों संप्रदायों की सिद्धपीठ, रामानुज संप्रदाय, विष्णु स्वामी संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय और निम्बार्क संप्रदाय, चारों संप्रदायों की सिद्धपीठ इस कामा में विराजती हैं। इसलिए मेरी बात को सुन के कभी अगर समय मिले तो एक बार भगवान मकरंद के इस नगर में, इस जन्मभूमि में जरूर पधारना। आपका मैं स्वागत करूंगा। और जाते जाते एक बात कह के जाना चाहता हूं कि मेरा एक YouTube चैनल है जिसका नाम है भगवान मकरंद। आप अगर टाइप करेंगे BHAGWANMAKRAND, भगवान मकरंद, अगर आप टाइप करेंगे तो आपको मेरा YouTube चैनल दिखाई दे जाएगा। उस YouTube चैनल पर इसी तरह की ढेर सारी कविताएं सुनने के लिए, मनोरंजन की, हास्य की, आध्यात्म की, सब कविताएं सुनने के लिए आप उस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, भगवान मकरंद नाम से। और मेरा एक फेसबुक पेज है, कवि भगवान मकरंद। उस फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, उसको फॉलो कीजिए तो मुझे अच्छा लगेगा। और क्या कह रहे हैं, कामा हिस्टोरिकल प्लेस, इस पेज पर भी लाइक करें। और कामन भूमि की ओर से, मेरी ओर से, आलोक बेजान जी हमारे बहुत अच्छे कवि हैं, हमसे जुड़े हैं। रीना खंडेलवाल हमसे जुड़ी हैं। क्या बात है, प्रभु के चरणों में मेरा परम धाम। रीना जी यही बात है। और आप मुंबई आओ तो हमें सेवा का मौका दें। विजयराज जी जरूर आपका फ़ोन नंबर मुझे लिखना व्हाट्सएप पर। और लिखना क्या, आपका फ़ोन नंबर तो मेरे पास आ ही गया है, ज़रूर दूंगा मैं। ये अजीत यादव धिलावटी हमसे जुड़ गए हैं। और फिर एक बार मैं आप सब लोगों से कहना चाहूँगा, जितने लोगों ने मुझे काम मन आए तो काम बन जाते हैं, जितने लोगों ने मुझे देखा है उन सबसे फिर एक बार निवेदन करना चाहूँगा, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने इष्ट मित्रों को, सबको इसे शेयर कीजिएगा ताकि इस 1 घंटे मनोरंजन का आनंद, कविता का आनंद आपके अलावा अन्य लोग भी ले सकें। बस इतनी विनती के साथ आप सबको प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।